दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियंस की वैकेंसी आ गई है जिसमें एक पोस्ट होता है रेलवे टेक्नीशियंस ग्रेड थर्ड सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें आप बिना आईटीआई के सिर्फ 12th पास है तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किस जोन से फॉर्म डाला जाए जहां पे इसकी कट ऑफ कम जा सकती है, जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। तो लेकिन आपको बता दूं कि यही एक 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में जो हमारा पोस्ट है, इसी में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। चाहे आप किसी भी जोन को उठा करके देख ले, लगभग आपको 90 प्लस ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। फिर भी मेरे पास 21 जोन का डाटा है और मैं इसी में एनालिसिस करने वाला हूं कि कौन सा जोन आपके लिए बेटर रह सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेफ जोन देखने के लिए, तो आपको मुझे लगता है कि ये टॉप 10 जो जोन है, बस इन्हीं में से किसी एक जोन को आपको अप्लाई कर देना है। बाकी जोन में भी वैकेंसी है, लेकिन कहीं एक, कहीं दो, कहीं 0-0 है, तो आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे फॉर्म भरने का। लेकिन आप जाना चाहते हैं तो बाकी जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन होगा कि आप इन्हीं टॉप 10 में से किसी एक जोन से फॉर्म भर देंगे तो आपका अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक पोस्ट हो सकता है, बशर्ते बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क आप उठा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो पहला जोन हमारा है, ये है प्रयागराज। प्रयागराज बहुत ही हाई कट ऑफ वाला जोन है, जो कि टोटल वैकेंसी इसमें 38 रहने वाला है। जितनी भी वैकेंसी है, मतलब 320 वैकेंसी है टोटल 12th पास वालों की। तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी यहीं का चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 38 प्रयागराज में है, जिसमें यूआर की 21 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी का 2 वैकेंसी है, ओबीसी का 7 है, ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 2 है। तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं प्रयागराज से, अगर आप प्रयागराज के आसपास में रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है प्रयागराज की। लेकिन अगर आप प्रयागराज से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 वैकेंसी कम है, आप तिरुवनंतपुरम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 34 वैकेंसी है। इसमें यूआर की 11, एससी का 4, एसटी का यहाँ पे 9 वैकेंसी है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसटी का है, तो वो है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी का भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 7, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज नहीं जाना चाहते हैं, एक सेफ जोन चाहते हैं, तो तिरुवनंतपुरम एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जोन है हमारा चेन्नई, जो कि हाई कट ऑफ आजकल ये भी जाने लगा है। इसमें भी सिर्फ एक पोस्ट कम है इससे, तिरुवनंतपुरम से 33 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें यूआर की 16, एससी की 6, एसटी का 2, ओबीसी का 6, ईडब्ल्यूएस का 3 वैकेंसी के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा कोलकाता, जो कि एक हाई कट ऑफ वाला जोन है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो आप इस जोन को छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 10, एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी का 11, ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद अगला जोन हमारा है मुंबई, जो कि हमारा अपना खुद का जोन है, मेरा फेवरेट जोन भी है। तो आप मुंबई से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती नहीं है, अब बहुत लो भी नहीं जाती है, बहुत ही मॉडरेट रहता है। तो आप 28 वैकेंसी इसमें है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारे कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट है। इसमें यूआर की 11, एससी की 6, एसटी का 2, ओबीसी का 4,
EWS की 5 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से EWS वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जोन है हमारा बेंगलुरु। अगर आप ये 4 जोन 5 जोन नहीं चाहते हैं तो आप बेंगलुरु से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यूआर की 6, SC की 4, ST की 4, OBC का 5, EWS की 3, टोटल 22 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला जो जोन है गुवाहाटी, एक अच्छा जोन है। अब की बार में बहुत हाई कट ऑफ नहीं गई थी गुवाहाटी का, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप EWS में आते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, बाकी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। गुवाहाटी में UR की 6, SC की 7 वैकेंसी है। देख सकते हैं अब तक जितने भी जोन मैंने दिखाया उसमें सबसे ज़्यादा SC में अगर आप आते हैं तो 7 वैकेंसी है। गुवाहाटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ST की 4, OBC का 3, EWS का 1 है तो उसमें आप छोड़ सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21 रहने वाली है। इसके बाद अगला जो जोन है ये हमारा खुद का जोन है, जहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया था RRB ALP का। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 21 रहने वाली है। इसमें 12 पोस्ट रहने वाला है UR का, SC की सिर्फ 2 है, ST की कोई भी पोस्ट नहीं है तो भोपाल को अवॉइड कर दे ST कैंडिडेट। OBC की अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 6 वैकेंसी है। EWS की भी वैकेंसी नहीं है तो भोपाल को आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। अगला वैकेंसी हमारा जोन देख लेते हैं गोरखपुर का। तो इसमें जो है गोरखपुर में UR की 6 वैकेंसी है, SC का 4 है, ST का सिर्फ 1 वैकेंसी है तो अवॉइड करें। OBC का 3 वैकेंसी है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। EWS वाले भी इसमें अप्लाई करने से बचे क्योंकि सिर्फ 1 वैकेंसी है। इसमें टोटल 15 पोस्ट रहने वाला है। अगला हमारा जो जोन है यह है मालदा। इसमें देख सकते हैं UR की 5, SC की 2, ST की 2, OBC का 3, EWS की 2, इस तरीके से हमारा 14 वैकेंसी है। तो आपको ट्राई ये करना है कि बाकी सारे जोनों को छोड़कर इन्हीं जोनों में से किसी एक जोन में आपको अप्लाई कर देने की ज़रूरत है। बाकी जोन की बात करूं तो आप देख सकते हैं पटना में सिर्फ 14 पोस्ट है, बहुत ही हाई कट ऑफ जाने वाली है। इसके अलावा रांची की बात करें तो यहाँ पे ST का कोई पोस्ट ही नहीं है, EWS का कोई पोस्ट ही नहीं है, सिर्फ 11 वैकेंसी है और बाकी कैटेगरी की भी यहाँ पे पोस्ट कम है। अजमेर की बात करूँ तो सिर्फ 11, इसके अलावा भुवनेश्वर की बात करूँ तो सिर्फ 10, इसके अलावा अहमदाबाद में 7, मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो 5, सिलीगुड़ी की बात करूँ तो 4 और उसके बाद बिलासपुर यहाँ पे सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी UR की। बाकी कैटेगरी वाइज कोई वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई करने से बचना। बाकी आप देख सकते हैं चंडीगढ़, सिकंदराबाद या फिर जम्मू श्रीनगर में इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। आपको ऊपर के जो भी मैंने 10 जोन बताया उसमें से कोई एक जोन जहाँ पे आपकी कैटेगरी की जो वैकेंसी है ठीक ठाक दिख रही है तो आप उसमें से ही अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ में।